11 लोग पटाखे से मर गए जी। तो 11 लोगों के लिए पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मैं जानना चाहता हूँ हेमा मालिनी जी वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, ये बताइए। हेमा मालिनी जैसे वहाँ नहीं पहुंची। ये महोदय भी कह रहे थे ये कार्य कराया वो कार्य कराया, हर सरकार कार्य कराती है। अब क्या हुआ कि बंदरों को जो इन्होंने इकट्ठा किया था उनको ले जा करके भर करके गांव में छोड़ दिया। अब गांव वाले लोग परेशान हो रहे हैं। जनता को चाहिए लच्छेदार भाषण, दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया आडंबर स्वप्न ये सब चीजें। मोदी जी के भाषण अगर आप सुनेंगे ना, मोदी जी के भाषण में कहीं पर विकास की बात नहीं होती। जैसे मौसम में गर्मी देखने को मिल रही है, वैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर के सहगर्मी दिखाई दे रही है। हमारे साथ मथुरा की जनता है, उनसे पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव है उनको लेकर के उन्हें कैसा शासन चाहिए। प्रतिदिन प्रत्येक समय प्रति क्षण प्रति पल सांसद को जिस क्षेत्र से भी चुना है उस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या कमी है। 10 साल के अंदर जो भी विकास हुए हैं, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, या वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अटल पेंशन योजना हो, कोई भी पेंशन हो, सामूहिक विवाह योजना हो, ये हमारी 10 साल के अंदर मोदी जी की पहचान है। दूसरी बात, पूर्व आज से 7 साल पहले की बात करो, इसी जगह से 5 बजे सूर्यास्त के बाद कोई निकल नहीं पाता था। दूसरी बात, आपने एक बात प्रश्न और रखा कि 11 लोग पटाखे से मर गए जी। तो 11 लोगों के लिए पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मैं जानना चाहता हूँ हेमा मालिनी जी वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, ये बताइए। हेमा मालिनी जैसे वहाँ नहीं पहुंचे, इसको लेकर क्या कहेंगे। और अब की बात जैसे एक स्थानीय नेता है जो उभर के आए प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनको लेकर के क्या। देखिए, मैं एक बात आपसे सीधी बात कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मथुरा की जनता को उस बात पर विचार करना चाहिए कि अपने किसी पास के अपने ब्रजवासी को जिताना चाहिए जिससे कि उस पे हाथ पकड़ के काम करा सके। ये महोदय भी कह रहे थे ये कार्य कराया वो कार्य कराया, हर सरकार कार्य कराती है। ये कहते हैं कि कौन नहीं कराया, मुझे बता दें, मैं सब गिनाऊंगा, प्रत्येक सरकारों के कार्य गिनाऊंगा। और लेकिन ये कहना कि सिर्फ इन्होंने कराया, हेमा जी का रिकॉर्ड बता दो, हेमा जी कितनी बार आई, पूछिए इनसे, पूछिए कितनी बार आई हेमा जी। मैं इनसे भी पूछा हूँ, 10 साल लगातार सांसद हेमा मालिनी रही है यहाँ पर। और यमुना शुद्धिकरण की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, वहाँ का पानी बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। और जो बंदरों की समस्या है वो ऐसे की तैसे बनी हुई है, इसको लेकर के अभी तक कुछ नहीं रहा है, किया गया है। देखो, बंदरों की बात करें तो कहा था थोड़ा बहुत बंदरों को उन्होंने इकट्ठा करके आसपास के गांव में छुड़वा दिया। अब यहाँ से वृंदावन में आज भी बंदरों की वजह से मौतें होती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बंदरों की वजह से होती है कि जो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं होती क्या होता है। किसी का मोबाइल ले जाते हैं, किसी का चश्मा ले जाते हैं, तो बहुत। अब क्या हुआ कि बंदरों को जो इन्होंने इकट्ठा किया था उनको ले जा करके भर करके गांव में छोड़ दिया। अब गांव वाले लोग परेशान हो रहे हैं। उसका समाधान नहीं किया, मंकी सवारी नहीं बनाया, समाधान नहीं हुआ उस चीज का। वो परेशानी जैसे कि तैसे बनी हुई है, उसको जैसे ही लंबित है, पर 10 साल गुजरने के बाद 10 साल के बावजूद नहीं बन पाई है। नहीं, हमने बनाया था बंदर सफारी। कहाँ बनाया? वृंदावन में नहीं बनाया। अरे आपके संज्ञान में नहीं है, आपके संज्ञान में ये आप गलत कह रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरी सांसद महोदय पहली बात तो एक बात आपको साफ साफ बता दें कि ये जो कह रहे हैं ना सिर्फ कागजी, अगर बात की सांसद हेमा मालिनी की, उन्होंने अपनी सांसद निधि भी पूरी खर्च नहीं कर पाई है। नहीं, मेरी उनसे बात हुई थी, वो खुद कह रही है कि मैं प्रयास कर रही हूँ। प्रयास 10 साल में बहुत होते, 10 साल 5 साल हो गए, चलो ठीक है, दोबारा 10 साल बहुत होते हैं। यमुना साफ करा देंगे, अभी कह रही थी मैं अब की बार आंदोलन कराऊंगी, ब्रजवासियों को लेकर दिल्ली तक जाऊंगी। नमामि गंगे योजना 2014 में लाई गई थी, पहली बार मंत्रालय बना था, उमा भारती उसकी मंत्री बनी थी, लेकिन नमामि गंगा योजना के अंतर्गत जितना भी सफाई का पैसा आया सब भाजपा ही खा गए। और एक को नहीं बोलते, अब कोई आंदोलन नहीं करता है, और ना कोई सफाई ना कुछ। बात करो, इनसे बताएंगे। वैसे आराम से मैं जानना चाहूंगा, सांसद हेमा मालिनी 2 बार रही है लगातार, वो बढ़िया टॉप की है, फिर जीतेगी। फिर जीतेगी। कहा माइकलाल पैदा ना है, कोई माइकलाल पैदा ना है। अब तो जयंत चौधरी और आए हुए जाट अर रहा है करेंगे सब। अच्छा, हाँ,
तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे सांसद हेमा मालिनी लगातार युवा रही है, उनका विरोध भी हो और एक कांग्रेस से युवा आए हैं मुकेश धनखड़, तो क्या लग रहा है वो स्थानीयों की जैसे ब्रजवासी मांग भी कर रहे थे, तो उनका उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए साहब, ये तो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन चाहे तो किसी को फर्श पे बिठा दे और जनता जनार्दन चाहे तो किसी को सिर पे बिठा ले, ये तो उनके ऊपर है। ये तो रिजल्ट की जब आएगा तभी पता चलेगा कि कौन जो है जनता के मानकों में खरा उतरा है। जो मानकों में खरा उतरा है वही जीतेगा, ये तो जनता के ऊपर है। तो क्या लग रहा है अब की बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है और किस चीज को देख करके युवा? हमारी समझ से तो यहाँ का जो स्थानीय जो आदमी है वही होना चाहिए, क्योंकि बाहरी तो फिर बाहरी होता है, क्योंकि उसकी पता ही नहीं चलती है कि कब आ रहा है कब जा रहा है, उससे लोग बात भी नहीं कर पाते हैं खुल करके। अगर स्थानीय लोग होगा तो अगर कोई भी समस्या होगी तो जाकर के उसको हाथ पकड़ के ला के उसको काम करा सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि सांसद हेमा मालिनी ने बहुत सारे विकास कार्य किए, अगर मैं बात करूं अगर स्वास्थ्य की, तो मथुरा में जो जिला अस्पताल है उसमें आज भी इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं बैठते और मैन पावर आज तक कमी है उसमें। इसको लेकर के उन्होंने आज तक कोई पहल नहीं करी। मुझे लगता है यहाँ के ये इस पर ये कहना चाहूंगा, कोई पहल नहीं करी यहाँ कहीं ना कहीं। प्रतिनिधि है फिर भी पहल नहीं करी। नहीं, उनके प्रतिनिधि भी तो रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने भी नहीं उनको बताया। और सांसद महोदय, ये उनकी प्रतिनिधि की कमी है। एक कमी और बता दूं मैं, ये उनकी प्रतिनिधि की कमी है। अगर उनको नहीं ये बताया गया तो ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ संगठन का अभाव रहा है। माननीय सांसद जी ने संगठन और अपने भाजपा के मंडल पे, तहसील पे, हर जगह पे उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं और इतनी बड़ी वहाँ पे सारी चीजें होती हैं, फिर भी पता नहीं। अब ये संगठन के लोग माननीय सांसद जी के कार्यालय में दे के आते हैं, ये उनका विषय है कि वो ये जांच का विषय है कि माननीय सांसद जी अपने प्रतिनिधि से पूछे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जितने भी प्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं और जाकर के अपना सभी को वादा करते हैं कि हम इस तरीके का काम करेंगे, ये अपना शुद्धिकरण करेंगे, विकास करेंगे, मगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के कोई भी प्रत्याशी मुझे बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो करता है प्रत्याशी, कोई बात करता है, कोई पार्टी बात करती है, उसकी जनता भी नहीं सुनती। जनता को चाहिए लच्छेदार भाषण, दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया आडंबर स्वप्न, ये सब चीजें। मोदी जी के भाषण अगर आप सुनेंगे ना, मोदी जी के भाषण में कहीं पर विकास की बात नहीं होती। कहीं पर भी किसी को धमकी देते हुए दिखाई पड़ेंगे, इनडायरेक्ट में पड़ेगा, अच्छे शब्दों में धमकी, बड़े प्यार वाले शब्दों में देते हैं वो, कि पता भी ना चले। दूसरा एक बात और, हम यहाँ पे खड़े हैं कचेरी पे, ये तहसील है सामने, तहसील में शौचालय नहीं है, तहसील में आरओ का प्लांट नहीं है। आप चले जाए रजिस्ट्री ऑफिस में, शौचालय नहीं, वहाँ का रजिस्ट्रार यहाँ गेस्ट हाउस में शौचालय आता है करने के लिए। अगर कोई महिला हो उसको कितनी परेशानियां होती हैं, तो वहाँ तो महिलाएं भी आती हैं ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत महिलाएं आती हैं, एक शौचालय नहीं है। और बात कर दें, यहाँ पर डूडा ऑफिस में हेमा ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया, 2 महीने हो गए उद्घाटन किए हुए, और उद्घाटन करने के बाद हेमा एक दिन भी नहीं बैठी है। और यहाँ पर डूडा ऑफिस जो था उसको 6 किलोमीटर दूर पहुंचा दे। जनता को कितनी परेशानी होती है, जनता से पूछिए। बात करते हैं ये लोग हमेशा मजहब, जाति, धर्म पर वोट, अंधभक्तों की तरीके बात करते हैं। बात करनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर विकास कार्यों पे। और सुन लो, मुख्यमंत्री मोदी बने को देखो, ये इनका ज्ञान है, मुख्यमंत्री मोदी को बनाएंगे। अब बताइए, उसको का डिमोशन करेंगे, बताओ, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये है इनका ज्ञान। हो सकता है उन्हें जानकारी न हो, ये जानकारी है, अंधभक्त है। तो बाकी का क्या लग रहा है? अब की बार 3 प्रत्याशी है मैदान में। देखिए, मेरा तो मानना है किसी को वोट दो, स्थानीय व्यक्ति को वोट दो, और किसी को वोट मत दो, स्थानीय को वोट दो, ठीक है, बस। और कुछ जैसा कि लोगों ने बताया कि हमारा अगर जो मतदान करेंगे वो स्थानीय व्यक्ति के लिए करेंगे, और जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बात करेगा उसके लिए वोट किया जाएगा। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।